देखो फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग के अनुसार टाइम ट्रेवल करना इम्पॉसिबल है। उनके अनुसार हम कभी भी टाइम ट्रेवल कर ही नहीं सकते। ना तो हम फ्यूचर में आगे जा सकते हैं, ना ही हम बीते हुए समय में पीछे जा सकते हैं। परंतु सर अल्बर्ट आइंस्टाइन और क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। और बहुत सारी थ्योरी ये कहती है कि टाइम ट्रेवल करना इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। आप इस वीडियो में टाइम ट्रेवल के बारे में जानोगे तो वीडियो के अंत तक बने ही रहिए। क्या हो यदि मनुष्य सभी सीमाओं को पार करके टाइम ट्रेवल कर पाया तो वह क्या करेगा। देखो यदि मनुष्य कहीं फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर पाया तो वह समय पहले अपने अतीत में यात्रा करेगा, मतलब अपने बीते हुए समय में यात्रा करेगा। और अपने जो उसने बीते हुए समय मतलब अपने अतीत में जो गलती की है ना, उन गलतियों को सुधारेगा और अपने फ्यूचर को अच्छा बनाएगा। परंतु एक पैराडॉक्स यहाँ खड़ा हो जाता है। वो पैराडॉक्स ये कहता है कि मनुष्य या कोई भी जीव कभी भी अतीत में टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता। मतलब वह फ्यूचर में तो समय यात्रा कर सकता है इस पैराडॉक्स के अनुसार, परंतु बीते हुए समय में नहीं जा सकता। इस पैराडॉक्स का नाम है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। देखो यह पैराडॉक्स यह कहता है कि यदि आप फ्यूचर में तो यात्रा कर सकते हो, यदि आप अतीत में जाओगे तो आप कभी अतीत में यात्रा कर ही नहीं सकते। अतीत में टाइम ट्रेवल करना इम्पॉसिबल है। देखो एग्जाम्पल समझाता हूँ। यदि आप अतीत में गए, मतलब बीते हुए समय में समय यात्रा करते हो, और आप अपनी मम्मी पापा से मिले, और आप यदि अपनी मम्मी पापा को गोली मार दोगे, जब आप अपनी मम्मी पापा को गोली मार दोगे तो आप फ्यूचर में कभी पैदा ही नहीं होगे। और जब आप फ्यूचर में कभी पैदा ही नहीं होगे तो आप टाइम ट्रेवल कैसे कर पाओगे। यह पैराडॉक्स ये सिद्ध करता है। परंतु इस पैराडॉक्स को के आगे एक क्वांटम फिजिक्स खड़ी हो जाती है। क्वांटम फिजिक्स यह कहती है कि आप बीते हुए समय में समय यात्रा कर सकते हो। क्वांटम फिजिक्स ऐसे कहती है कि यदि देखो आप बीते हुए समय में गए, आपने बीते हुए समय में समय यात्रा की और आपने अपने मम्मी पापा को गोली मार दी। जब आप अपनी मम्मी पापा को गोली मार दोगे ना, आप एक अलग डायमेंशन ओपन कर दोगे, मतलब एक आप अलग यूनिवर्स बना दोगे, जिसको बोलते हैं पैरेलल यूनिवर्स। मतलब एक यूनिवर्स ऐसा होगा जिसमें आप हो, और एक यूनिवर्स ऐसा होगा जिसमें आपने अपने मम्मी पापा को गोली मार दी है और आप उस यूनिवर्स में नहीं हो। इस यूनिवर्स को पैरेलल यूनिवर्स बोलते हैं। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार आप बीते हुए समय और फ्यूचर में भी यात्रा कर सकते हो। देखो सर स्टीफन हॉकिंग यह क्यों कहते थे कि टाइम ट्रेवल करना इम्पॉसिबल है, मतलब हम कभी भी समय यात्रा नहीं कर सकते। और उन्होंने ये प्रूव भी किया था 2009 में। देखो सन 2009 में जब स्टीफन हॉकिंग सर एक पार्टी रखते हैं, और यह बहुत बड़ी पार्टी होती है, और यह पार्टी केवल समय यात्रियों के लिए रखी जाती है। और वो इस कार्ड में एक इन्विटेशन लिखते हैं कि यदि कोई भी समय यात्रा कर रहा है तो वह मेरी पार्टी में आए और उसका स्वागत है। परंतु स्टीफन हॉकिंग सर बहुत वेट करते हैं, उस पार्टी में कोई नहीं आता, जिससे यह प्रूफ हो जाता है कि कभी भी कोई टाइम ट्रेवल किया ही नहीं जा सकता। यदि कोई भी समय यात्री रहता, वह फ्यूचर में रहता, तो वह इस पार्टी में जरूर आता, परंतु इस पार्टी में कोई भी नहीं आया। इसलिए सर स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि हम कभी भी टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते। परंतु अब अल्बर्ट आइंस्टाइन सर आ जाते हैं, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार समय यात्रा की जा सकती है, और उनकी एक थ्योरी थी। इस थ्योरी का नाम था रिलेटिविटी थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार हम समय यात्रा कर सकते हैं। देखो यह थ्योरी कैसे कहती है कि टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है। देखो यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज गति पर यात्रा करे तो वह टाइम ट्रेवल कर सकती है। आप कुछ इस तरह समझे, यदि हम ह्यूमन बीइंग कुछ ऐसा एयरक्राफ्ट बना लेते हैं या कुछ ऐसी गाड़ी बना लेते हैं जिसकी स्पीड लाइट से तेज, और हम उसे अंतरिक्ष में भेज देते हैं। जब वह अंतरिक्ष में यात्रा करेगी और 5 साल बिताएगी, जब वह 5 साल अंतरिक्ष में बिता के वापस ज़मीन पर आएगी ना, तो कम से कम 75 साल बीत चुके होंगे। यदि आप उस स्पेस क्राफ्ट में 5 साल अंतरिक्ष में बिताते हो और फिर आप ज़मीन पर वापस आते हो, तो या तो आपके दोस्त मर चुके होंगे या वो 80-90 साल के हो चुके होंगे। ऐसा कैसे? देखो जब आप जब आप गति की यात्रा जो लाइट है वो बहुत तेज यात्रा करते, जब आपने लाइट की स्पीड से यात्रा की तो आपके लिए टाइम धीमा हो गया। परंतु जो आपके दोस्त पृथ्वी पर थे ना, उनके लिए तो टाइम धीमा नहीं हुआ था, उनके लिए टाइम ऐसा ही था। इसलिए इस थ्योरी के अनुसार टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है। और देखो बहुत सारी ऐसी थ्योरी है जिनके अनुसार टाइम ट्रेवल किया भी जा सकता है। देखो ब्लैक होल द्वारा भी टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। आपने ब्लैक होल के बारे में सुना तो होगा, कहीं ना कहीं ब्लैक होल के बारे में पढ़ा होगा। देखो ब्लैक होल क्या होते हैं? ब्लैक होल इतने खतरनाक होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि उसमें से लाइट भी पार नहीं हो सकती। परंतु साइंटिस्टों की कुछ थ्योरी है, उनको मानना है कि यदि जब हम ब्लैक होल के पास जाते हैं ना, तो टाइम बहुत ही धीमा हो जाता है। मतलब ब्लैक होल में टाइम की स्पीड है वो बहुत धीमी हो जाती है। तो इसके अनुसार हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। देखो यदि हम ब्लैक होल के पास गए, जब ब्लैक होल के पास गए तो ब्लैक होल के पास टाइम बहुत धीमा हो जाएगा। जैसे कि हमने वहाँ 10 साल बिताए और जब पृथ्वी पर आएंगे तो कम से कम 100 या 200 साल बीत चुके होंगे। परंतु ये एक थ्योरी ही है। ब्लैक होल
एक छेद की तरह है, मतलब एक होल है अंतरिक्ष में, परंतु आज तक कोई भी इंसान या इंसान द्वारा बनाई गई वस्तु कभी ब्लैक होल के पास तक नहीं पहुंच पाई है। देखो वार्म होल द्वारा भी टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवी जैसे इंटरस्टेलर या बहुत मूवी है जिनमें देखा होगा कि वार्म होल द्वारा कैसे टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। देखो वार्म होल होते क्या है, देखो वार्म होल एक सुरंग की तरह है जो कि एक जगह को दूसरी जगह को आपस में जोड़ते मतलब कनेक्ट करते हैं। यदि आप वार्म होल में घुसोगे ना, आप लाखों वर्ष का प्रकाश की यात्रा कुछ ही सेकंड में कर लोगे, जिसके द्वारा आप टाइम ट्रेवल कर पाओगे। देखो आज की वीडियो में बस इतना ही। और मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि पैरेलल यूनिवर्स, देखो पैरेलल यूनिवर्स क्या है। यदि आप पैरेलल यूनिवर्स के बारे में वीडियो बना देखना चाहते हो तो आप कमेंट में लिखना, मैं इस टॉपिक के बारे में बना दूंगा कि आखिर पैरेलल यूनिवर्स होते क्या है। देखो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि पैरेलल यूनिवर्स होते क्या। देखो जैसे ये पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी की सेम कॉपी रहना उसे ही पैरेलल यूनिवर्स बोला जाता है। जैसे बहुत सारी पृथ्वियों को रहना, जैसे आप इस यूनिवर्स में हो और आप उस यूनिवर्स में भी रहोगे, उन्हें पैरेलल यूनिवर्स बोला जाता है। आप कमेंट करके बताना कि आपको इस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।